नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स के 17 मार्च को हुए एग्जाम में पूछे गए सवाल विद आंसर। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आज यानी 17 मार्च 2019 को एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट की इस वीडियो को देखते रहेगा। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। एक तो आपको इससे अपने आंसर का पता लगेगा, दूसरा अगर आप जो है आने वाले एग्जाम में बैठना चाहते हैं एयरफोर्स के तो आपको लेवल का पता चलेगा कि किस प्रकार का लेवल आपसे पूछा गया है। तो लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि किस प्रकार का एग्जाम का लेवल, यानी आज आपको पता है कि लास्ट डे है और किस प्रकार का जो है पूरे जो आपके 4 दिन एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का जो है लेवल रहा है। तो शुरू से लेकर लास्ट की इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, सुबह वाली शिफ्ट में भारत का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। भारत का पूछा था दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन थे। एक तो था शायद जो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद यहाँ पर बनारस यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों 4 ऑप्शन थे। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपने एग्जाम दिया और आपको 100% एक्यूरेट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय इनमें से कौन सा है। तो यहां पर जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय जो इसका उत्तर होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल यहां पर पूछा गया था दोस्तों, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जो है मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर जो है कार्यरत हैं। अगला सवाल पूछा था दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, भारत के नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कहां पर होता है? यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कहां पर होता है? जी की वैल्यू कहां पर सबसे ज्यादा होती है? तो जो पोल होते हैं दोस्तों, ध्रुव होते हैं, वहां पर जो है जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इक्वेटर पर जो है सबसे कम होती है। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लगता है? तो पोल पर दोस्तों सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पोल पर आपका जो है वेट जो है मैक्सिमम हुआ किसी भी बॉडी का। अगला सवाल दोस्तों यहां पर रागा का हम बात करें तो रागा में अगला सवाल पूछा गया था, एक आदमी दोस्तों 1500 में 2 साइकिलें खरीदता है, यानी 1500 के रुपए में कुल जो है उसने 2 साइकिलें खरीदी। उसके बाद दोस्तों उसने जो है दोनों साइकिलों को बेच दिया। एक को 20% की हानि पर बेचा, दूसरी को 20% की लाभ पर बेचा। उसके बाद आपसे जो है दोनों साइकिलों का अलग अलग जो है क्रय मूल्य आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि आपको बताना है कि जो 2 साइकिलें बेची 20% की लाभ और 20% हानि पर, उनका जो है क्रय मूल्य कितना कितना था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर जो है 4 सवाल फिगर रीजनिंग से थे। जो फिगर रीजनिंग होती है दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, उसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका अगर लेवल की बात करें तो 3 तो बिल्कुल आसान थे। एक चौथा वाला दोस्तों क्वेश्चन कैंडिडेट्स बता रहे थे कि थोड़ा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड था। अगर हम चारों क्वेश्चन की बात करें तो मॉडरेट जो है वो रहे थे। फिगर रीजनिंग यानी आ रही है दोस्तों आपकी 100% श्योर होता है दोस्तों कि हर एग्जाम में एयरफोर्स के में 4 नंबर की फिगर रीजनिंग जो है 100% आती है। उसके बाद दोस्तों डिक्शनरी वर्ड से था। डिक्शनरी में आपके जो है 4 वर्ड्स दिए हुए थे, उनमें से आपको बताना था कि सेकंड नंबर पर कौन सा जो है नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन था डिक्शनरी वर्ड में, आपको जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो है वर्ड अरेंज करने थे। उसके बाद आपसे पूछा था कि इनमें से दूसरे नंबर पर कौन सा जो है यहाँ पर वर्ड आएगा। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था। ब्लड रिलेशन में था दोस्तों एक, शायद ये क्वेश्चन था, एक लड़की है वो जो है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माता की माता का पुत्र है। यानी एक लड़की खड़ी है और वो दूसरे पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माता की माता का जो है पुत्र है। तो लड़की का जो है उस पुरुष से क्या संबंध है? तो कई ऑप्शन थे दोस्तों, तो बांजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो जो है उसकी बांजी है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है कंकर का सिनोनियम पूछा गया था। कंकर का जो है सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया था। तो सहमत कंकर का मतलब होता है एग्री करना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इसका सिनोनियम ऑप्शन में देख लीजिए, जो भी जो है इसका सिमिलर वर्ड जो इसका आंसर दे वही जो है इसका सिनोनियम हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यंग सुसाइड यानी भारत में लगातार जो है यंग सुसाइड जो है इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। उस पर एक जो है पैसेज था कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार जो है यंग सुसाइड जो है इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ ही साथ इसके क्या रीजन है, जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिली जो है उनका साथ नहीं देती है। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था यंग सुसाइड से। इसमें आपके 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और पैसेज में दोस्तों आपसे प्रोग्रेसिव का जो है मीनिंग पूछा था। प्रोग्रेसिव का सिमिलर मीनिंग यहाँ पर जो है पैसेज में आपसे पूछा था। 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पैसेज थे, 5वां क्वेश्चन जो है प्रोग्रेसिव का सिमिलर वर्ड आपसे जो है पैसेज में कौन सा वर्ड जो है प्रोग्रेसिव का एडवांस जो इसका शायद से आंसर था दोस्तों प्रोग्रेसिव का सिमिलर वर्ड। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन टू और थू से था। एक क्वेश्चन यहाँ पर टू और थू के जो है कंसेप्ट से था, यानी ही इज टू वीक टू वॉक। ये क्वेश्चन था दोस्तों, शायद इसको आपको जो है और अच्छे से सिंप्लीफाई करना था। ये क्वेश्चन जो है एक टू और थू से था। उसके बाद गिवन अप जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, इसका जो है आपको वहां पर बताना था कि स्टॉप करना, यानी गिव अप। आपको पता है कि गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का जो है गिव अप से संबंधित था दोस्तों। इतनी ज्यादा डिटेल में कैंडिडेट्स को याद नहीं है। अगले में दोस्तों बात करें तो 2 जो है एरर थे। एक तो एरर यहाँ पर था दोस्तों फेल डाउन ऑन द ट्री, इस प्रकार का था, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है सिंपल एरर से पूछे गए थे। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका जो है एड थर्ड और वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिलेटेड, यानी जो काम पहले हो चुका है उसे एड प्लस थर्ड फॉर्म से लिखा जाता है और जो बाद में हुआ है एक ही सेंटेंस में उसे जो है सेकंड फॉर्म से लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है ये था। उसके बाद दोस्तों एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमें याद है, जो कि बताया है ही इज सो वीक ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, यानी ये क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें ऑप्शन थे आपके टू, येट, बिकॉज, ये कई ऑप्शन थे दोस्तों और ये आपसे जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछा था। ही इज सो वीक बिकॉज ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, यहां पर इस प्रकार का जो है क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका नरेशन से था, बिल्कुल इजीली जो है नरेशन था कि जो है एक्सक्लेमेशन वाला जो है नरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर वॉइस से पूछा गया था आपका जो है ही हेल्प्ड मी, इस प्रकार का जो है एक वॉइस था। इस प्रकार का जो है आपसे एक वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया था। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये जो है क्वेश्चन था दोस्तों शायद से वॉइस का। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आप राज्यसभा में सदस्य बनना चाहते हैं, सदस्य के तौर पर नामित होना चाहते हैं, तो आपकी कितनी जो है कम से कम आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सवाल था दोस्तों आपका रागा में ही उत्तल लेंस, जो कि कन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों, उत्तल लेंस आंखों के किस रोग को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में था दोस्तों मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उपरोक्त सभी, और एक और था दोस्तों बाइकन्वेक्स, इस प्रकार का था। तो आपको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि रोग के लिए जो है हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और कनकेव लेंस का यूज हम जो है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल दोस्तों करंट से भी था कि 2018 विश्व हॉकी कप की मेजबानी किसने की थी। 2018 विश्व हॉकी कप की मेजबानी किसने की थी, भारत ने जो है 2018 विश्व हॉकी कप की जो है मेजबानी की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों कुल आपसे जो है पूछे गए थे एयरफोर्स के 17 मार्च के एग्जाम में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपका एग्जाम जो है यहां पर पहले हो चुका है या फिर आगे आप जो है एग्जाम देंगे, अगली बारी आप जो है फॉर्म फिल करके एग्जाम देंगे, तो उसमें मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं दोस्तों 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। और अब तक आपका जो 4 शिफ्ट में 4 दिन जो है आपका एग्जाम चला है, उनमें कुल जो है बिल्कुल ईजी जो है इंग्लिश आ रही थी दोस्तों, ज्यादा हाई लेवल नहीं था, मॉडरेट भी आप कह सकते हैं। रागा भी मॉडरेट थी, इतनी ज्यादा टफ फिजिक्स नहीं थी जैसे कि एसएसआर और डबल में आपको देखने को मिली थी। उसके साथ ही जो मैथमेटिक्स है दोस्तों वो भी आपका इजी था। फिजिक्स में यहां पर हम बात करें तो कुल 3 से 4 जो है न्यूमेरिकल दिए थे, ये भी ज्यादा हो गए दोस्तों। कई शिफ्ट में तो 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल था और कई शिफ्ट में 3 से 4 थे, इससे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल नहीं थे। डायरेक्टली सिंपल जो है कंसेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स में जो है ज्यादा पूछे गए थे। मैथमेटिक्स में भी दोस्तों डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद यहां पर मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनसे जो है क्वेश्चन यहां पर बने थे। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, फिजिक्स में एक क्वेश्चन 100% जो है डायमेंशनल फॉर्मूला से पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा भी गया था। ये दोस्तों मैंने आपको रिव्यू दिया है जो कि आपका 17
मार्च को सभी शिफ्ट को मिलाकर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो है फर्स्ट शिफ्ट के हैं। तो आपको अगर और क्वेश्चन रिमाइंड हो तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने जो है अपने चैनल पर एक पोल रखा है जिसमें एक्स और वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स को वोट करना है और आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो है टोटल बन रहे हैं। तो जरूर से ऑनेस्टली उस पोल में भाग लीजिए और वोट कीजिए ताकि हम जो है एक अच्छी सी कट ऑफ आपके लिए लेकर आ सके। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए मैं कल ही कट ऑफ बना देता, क्योंकि आपका एग्जाम तो अभी बाकी है, मान लीजिए एग्जाम से पहले ही रिजल्ट की हम चिंता करेंगे तो एग्जाम तो हो गया समझ लो। यानी ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप जो है कार्य नहीं कर लेते हो तब तक उसका फल जो है आप नहीं ले सकते हो। तो आज एग्जाम समाप्त हुए हैं, कल मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एनालिसिस करके कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक हेल्प करनी होगी दोस्तों, हमारे चैनल पर जाइए, कम्युनिटी टैब में आपको वोट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर अगर आपने एक्स ग्रुप से दिया है तो एक्स का, वाई से दिया है तो वाई का जो है कमेंट में जरूर से पोल कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।